कुछ चीज़ें होती है जो तब तक सामने नहीं आती जब तक वो खुद ना चाहे। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। सालों से मैं ऐसे केसेस देख रहा हूँ जहाँ लोग कह देते हैं कि घर में कुछ है, और जब मैं जाता हूँ तो 90% केसेस में मुझे सिर्फ उनका डर मिलता है, कोई भूत नहीं। इसी वजह से जब उस रात 11:30 बजे मेरे फ़ोन पर कॉल आई तो मुझे लगा ये भी एक रूटीन केस ही होगा। कॉल करने वाले की आवाज़ काँप रही थी। वो बार बार सिर्फ इतना कह रहा था कि उनके फ्लैट में रात को चलने की आवाज़ आती है, किचन में कोई घसीट रहा होता है, और कभी कभी बाथरूम का नल खुद ब खुद खुल जाता है। एड्रेस था शहर के बीच एक पुरानी हाई राइज सोसाइटी का, फ्लैट नंबर 703। जब मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ अजीब लगी वो लिफ्ट थी। जैसे ही लिफ्ट 7वें फ्लोर पर पहुंची वो 2 सेकंड के लिए रुक सी गई थी, बिना किसी वजह के। दरवाज़ा खुला और एक ठंडी बेजान हवा मेरे चेहरे से टकरा गई। ऑनर ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, जैसे वो कई रातों से सोया ही ना हो। मैं अंदर गया और अपनी चीज़ें निकाली, अपना EMF मीटर ऑन किया, वॉइस रिकॉर्डर चलाया, टेम्परेचर चेक किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई अनयूजुअल स्मेल नहीं, कोई ब्रोकन चीज़ नहीं। मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल ही है, मतलब कि बस दिमाग का डर होगा। मुझे लगा ये केस भी वही होगा जहाँ डर ने दिमाग को कंट्रोल कर लिया होता है। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम के पास खड़ा हुआ, मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बिल्कुल पीछे खड़े होकर मेरी गर्दन के पास धीरे से सांस ली हो। वो इतना करीब था कि मेरे गर्दन के बाल सीधे खड़े हो गए। मैं तुरंत घूमा, पर पीछे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, बॉडी का रिफ्लेक्स है। दरअसल ऐसी चीज़ें होती है जहाँ आप मतलब थोड़े से डर जाओगे या थोड़ा कुछ भी होता है तो ये सब नेचुरली होता है, तो इसलिए मुझे ये सब की आदत थी। तब 1:30 बजे अचानक एक आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर ज़मीन पर चल रहा हो। आवाज़ सीलिंग से नहीं आ रही थी, ना ही दीवार से। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने रिकॉर्डर को उस डायरेक्शन में घुमाया, लेकिन जब बाद में रिकॉर्डिंग चेक की तो आवाज़ तो क्लियर थी, पर उसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। जैसे वो आवाज़ कमरे के बाहर से नहीं, अंदर से, या कहो तो अजीब टाइप की आवाज़ थी। तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई अफवाह या कोई डर नहीं, बल्कि सच में शायद कुछ है इस फ्लैट में। केस टेक्निकली अनसॉल्व था, पर मुझे लगा कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा कुछ बताया नहीं और बोला कि घर नॉर्मल है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। पर मैं गलत था। उस रात 3:30 बजे मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। मैं घर आ गया था। मेरे घर पे मेरे बेड के पास ज़मीन पर जैसे कोई पैर घसीट रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बेड के बिल्कुल साइड में खड़ा है, चुपचाप, बिना सांस लिए। मैं धीरे से उठा और लाइट का स्विच दबाया। लाइट जल गई। कमरा खाली था, लेकिन जब मेरी नज़र मिरर पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। अगली रात सब कुछ और तेज हो गया। इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास आई। वो मेरी आवाज़ नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो अजीब सी कैसी रोने की आवाज़ थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि उस दिन उस फ्लैट से कुछ मेरे साथ आ गया है, और वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैं हमेशा साइंस और लॉजिक पर विश्वास करता था, लेकिन उस रात मैं सच में बहुत डर गया था। फिर तीसरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो ही रही थी कि तभी मैंने एक डिसीजन लिया, मंदिर जाने का। अगले दिन मैं सुबह उठ के नहा धो के मंदिर गया। वहाँ मैंने पंडित को पूरी बात बताई। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि तुम्हारे घर में एक हवन करना होगा। अगली सुबह मैंने हवन का पूरा इंतज़ाम करा दिया। पंडित जी ने हवन किया, और जैसे ही हवन ख़त्म हुआ उसके बाद से मुझे घर में काफ़ी शांति महसूस होने लगी। और फिर वो आवाज़ और रोना, वो सब मैंने और कभी नहीं सुना। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरीज और भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।